अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को और साथियों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी देख रहे हैं प्रोग्राम, आपको वेलकम है। और अ, बहुत ज़्यादा शुरू से मुझे चैनल के ऊपर लोगों ने मैसेजेस भी लिखे हुए हैं और अपने सवालात भी लिखे हैं और कहा है कि एजाज़ खान साहब से आप रेगुलर प्रोग्राम करें उनके साथ, और हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो सवालात हैं, उनके जवाबात लीजिए उनसे। तो ये हमारा थोड़ा-सा ये लाइन जो टाइम था ये खिंच गया था, क्योंकि एजाज़ खान साहब खुद जो है वो टूर पे गए हुए थे। काफ़ी ममालिक गए हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और मिडल ईस्ट वगैरह, क्योंकि इनके जो लोग हैं जो स्पेशली एजाज़ खान साहब कहते हैं कि मैं तो डाकिया हूँ और मैं ये पोस्ट पहुँचाता हूँ, तो ये पोस्ट पहुँचाने गए हुए थे, जिसकी वजह से उनका टूर ज़रा बड़ा लंबा हो गया था। बट अब इंशाल्लाह हम रेगुलर बेसिस के ऊपर जो लंदन से हम ये एक प्रोग्राम करा करेंगे। आज हम लोग एक बेहतरीन से रेस्टोरेंट में बैठे हैं जिसका नाम शिलवारी है, और आपको कावा भी दिख रहा होगा और चीज़ें भी अभी आएंगी। तो आज मैंने एजाज़ साहब से ये स्पेशल टाइम दिया है और हमने कहा है कि हम रेगुलर बेसिस करेंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम के साथ टॉपिक के साथ काम करेंगे। हम एक टॉपिक रखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम बात भी करेंगे और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा भी करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी सवालात हो, आप लोग जो है मैसेज में लिखें, हम आपको उसके सवालात के जवाब डायरेक्ट एजाज़ खान साहब से लेंगे। तो एजाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता लगा था कि आपका बेसिकली बहुत बड़ा टूर था, पाकिस्तान भी गए थे, मिडल ईस्ट भी और बाहर ममालिक में भी। अगर मैं इधर से सवाल करूं कि जब वहाँ जाते हैं आप, तो लोग तो जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, अपने जो है कहते हैं हम इंजॉय करेंगे और जो है अपनी थकावट उतारेंगे। आपकी तो मैंने सुना है कि वो थकावट उल्टा बढ़ जाती है, मतलब आप कुछ ही घंटे खाली वहाँ सोते हैं। ज़रा सा उसका हाल बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इसमें लोग समझते हैं कि हर इंसान की जो एंटरटेनमेंट है वो एक ही तरीके से होती है। अगर कोई हॉलिडे पे चला गया तो वो उसकी एंटरटेनमेंट है, कोई हाइकिंग पे चला गया, कोई टूर पे चला गया, कोई तो उनकी एंटरटेनमेंट सब इंसानों की, हमारे ऐसा नहीं है। आप एंटरटेन तब होते हैं जब आप वो काम करना शुरू करते हैं जो आपको पसंद हो। और मेरे अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर, जिस तरह आपके बायोमेट्रिक्स अलग अलग हैं, जिस तरह आपकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी अलग है, जिस तरह आपकी शक्लें अलग अलग हैं, इस तरह आपके अंदर डोपामिन रिलीज़ करने का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग है। तो मैं जब जाता हूँ मैं उसको काम तो समझता नहीं हूँ। मैं तो खुद मैंने चूज़ किया, मेरे अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की है कि मैं पोस्ट मैन हूँ और मैं उनकी पोस्ट पहुँचाता हूँ, तो उससे बड़ा मज़ा आता है मुझे। यकीन करें, मैं किसी को खुश करने के लिए या अपने आप के लिए, या मैं अपने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जाने कह रहा हूँ कि जितना मज़ा मुझे उस खिदमत में आता है, या किसी बूढ़ी माँ जब आती है माथा चूमती है कि बेटा वो दर्द नहीं है मुझे अब, या कोई बहन या कोई भाई जो कहता है कि मेरा इज़्तिराब या मेरा गुस्सा अब उस तरह का नहीं है, या किसी तकलीफ़ से अगर वो निकलता है, तो जो उसका मुझे मज़ा आता है वो शायद 1000 हॉलीडेज़ में फ्लोरिडा के किसी बीच पे मुझे वो मज़ा नहीं आता। हाँ, तो ये बात तो आपने बड़ी अच्छी करी है। और तो फिर मेरा सवाल यही है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वाकई आपको टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा आप बिजी होते हैं? देखिए, मैं वहाँ पे जाता ही इसलिए हूँ, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें। मेरा मुल्क है, हमारा वहाँ पे हमारे इस्लाफ की कब्रें हैं, हमारे बहन भाई हैं, बल्कि रिश्तेदार तो बड़े कम हैं, मगर वहाँ के जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि वो कुछ चीज़ों को, स्पिरिचुअलिज्म को वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिन वजह से उनके साथ बड़े मामलात ख़राब भी हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ों का तसलसल भी ख़राब हुआ है कुछ लोगों ने उनको, मगर ज़ाहिर बात है जहाँ पर खैर होगी वहाँ पर शर भी आप रखेंगे, मगर वो लोग उस बात को समझते भी हैं और उस बात को उस अहमियत भी देते हैं। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर उनका, यहाँ पर पाकिस्तानी हम कितने हों या मुसलमान कितने हैं, या जो इस मकतबा फ़िक्र के हैं, या जो स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं, जो औरा रिपेयर को समझते हैं, जो स्पिरिचुअल हीलिंग को समझते हैं, यहाँ पे बड़ा अब मैकेनिकल और प्रोग्राम सोसाइटी है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा एक इस चीज़ की लोगों की कदर भी है, उनको समझ भी है। वहाँ पे लोग आपको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। आज का फिर हम लोग प्रोग्राम जो चलते हैं, उसमें हम लोगों की पहली बात हुई कि हम टॉपिक चलेंगे।
आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन में बहुत एक वाइड किस्म की कम्युनिकेशन एक टॉपिक है ये, और इसमें कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनको वाकई कम्युनिकेशन करने का प्रॉब्लम भी होता है, जिसके अंदर ऑटिज्म कहते हैं, जिसके अंदर लोगों को नहीं होता है। इसके अलावा और किस्म के भी कम्युनिकेशन होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट, आज का टॉपिक कम्युनिकेशन के ऊपर है। एजाज साहब, कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो कभी कभार कोई लोग अपना जो बात है वो आगे कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं, और वो अपने ही एक मदार में रहते हैं, और या अगला वाले को समझा नहीं पाते हैं, और अगला वाला समझता भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन का ये जो एक चीज़ है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कम्युनिकेट आप करते क्यों है? अपना नजरिया, अपनी बात या अपनी कोई प्रोडक्ट अगले बंदे की समझ में लाने के लिए, ताकि उसको उसकी समझ आए, वो उसको बाय कर ले। आपका नजरिया भी बाय कर लेते हैं लोग, आपका प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हैं। उसमें बड़ी मामलात इस तरह होते हैं कि जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप क्रिएशन है, आप क्रिएटर नहीं है, तो आपकी हर सोच, हर चीज जो है ना, ऑपरेट वहां से हो रही है। मेरा अल्लाह ताला ऑपरेट कर रहा है। जब हम किसी इंसान से कोई चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये इंसान जो है ना, इसको रिमोट मेरा अल्लाह कर रहा है। हम अल्लाह को की नफी कर देते हैं। मैं आपके पास आया हूँ, तो जब आपको मैं कोई चीज दूंगा, आपको कोई चीज समझाऊंगा, कोई नजरिया दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर चालाकी भी आएगी, अय्यारी भी आएगी, मेरे अंदर वो जो मेरे तेजपन है वो भी आएगा, और उसके साथ कहीं ना कहीं मैं उसको पोल्यूटेड कर लूँगा। वो प्योरिटी नहीं रहेगी मेरी आवाज़ में, क्योंकि बात अगर यहाँ से निकलेगी तभी उसका असर रहेगा ना। मैं जब कम्युनिकेशन करता हूँ ना, मैं किसी के साथ भी करता हूँ, तो मैंने एक मेथड अपनाया हुआ है कि मैं उस बंदे को दरमियान में से माइनस कर लेता हूँ, और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करता हूँ मेरे अल्लाह से, और मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह को। जब अल्लाह के साथ आप बात कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त कोई चालाकी नहीं होती, कोई होशियारी नहीं, कोई झूठ नहीं बोल सकते ना। आपका अल्लाह है, तो जब आप अल्लाह के साथ बात करते हैं, कितनी खूबसूरत बात करी उन्होंने, बहुत खूबसूरत बात करी, और उससे आप की जो कम्युनिकेशन है वो कितनी प्योर हो जाती है। क्या कहेंगे सब? प्योरिटी तो असल चीज है, प्योरिटी असर करेगी। तो जब आप अल्लाह के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैं फराज के साथ बात कर रहा हूँ, मगर मैं मुखातिब फराज के अल्लाह को, तो उसमें मेरे अंदर आजी आ जाएगी, मेरे अंदर जो मेरे कोनियाँ चुभती हैं वो चुभना बंद हो जाएंगी, मेरे अंदर कोई भी फरेब, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उससे मेरा अल्लाह ताला को अगर मैं कन्विंस कर लिया, तो फराज को मेरा अल्लाह कन्विंस कर देगा, तो आसानियाँ पैदा वो करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपको आपके माथे से पकड़ा हुआ। इसका मतलब है कि आपकी जो सोच है वो भी मेरी इख्तियार में है। तो फिर हम इंसान को कोशिश करें इंसान को ढालने की या उसको ऑल्टर करने की हमें क्या ज़रूरत है? हम सीधी सीधी बात करें, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे जैसी होनी चाहिए खालिस, क्योंकि सुनने वाला मेरा अल्लाह है, तो रिएक्ट उस पर अल्लाह ने करना। तो आप जब इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आप ये समझे कि हम इनके खुदा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बड़ी खूबसूरत बात करी, और एक इस चीज़ से आज मैंने भी एक नई चीज़ सीखी कि वाकई जब आप बात कर रहे हो तो आप अल्लाह के बंदे से बात कर रहे हैं, और जब अल्लाह के बंदे को माइनस कर दे तो आप डायरेक्ट फिर अल्लाह से बात कर रहे होंगे, और उस जगह पे कोई झूठ और फरेब और कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। और उस बंदे को कन्विंस पे तो अल्लाह नहीं करना है। बेशक। मैं आपके पास एक कावे का कप लेके आया हूँ, ये कहता हूँ जी ये बहुत अच्छा है, ले लें। अब अगर मैं कहूँगा इसके अंदर ज़ाफ़रान भी है, इसके अंदर जैतून भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर वो भी है, और वो होना, तो आपको आपके दिल में मेरे अल्लाह ने डाला है ना, ये मैं कहूँगा जी फराज साहब ये अल्लाह, ये कप बेशक बेशक लेना है, ये इसकी खामियां हैं, ये इसकी खूबियां, ये कावे का कप है, बस। अच्छा, एक और अगर इसी टॉपिक के अंदर से अगर हम एक और सवाल निकालें कि कम्युनिकेशन का मेथड तो आपने बताया कि इस तरीके से अगर हम किया जाए, आप क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन को जब आप करें जाए, जब होता है कम्युनिकेशन कोई बंदा कर रहा होता है, तो उसको उसके अंदर सच का कितना बड़ा जो है वो अंसर होता है कि अगला के दिल में जा रही हो बात। यानी कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ बैरियर आ जाते हैं जो आप अगला वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो एक
कहीं और जा रहा होता है। जब आप सच बोल रहे होते हो तो डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन 1 to 1 जा रही होती है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि हमेशा दलील वो दो जिस दलील पे तुम्हें खुद 100% यकीन हो, तब अगला तुम्हारी दलील लेगा। जब अगर मुझे खुद यकीन नहीं है उस दलील पे, तो मेरे ना आवाज़ में असर होगा, ना उसमें एनर्जी होगी, ना उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी स्ट्रांग होगी, कि दूसरे बंदे की समात को नहीं, उसके दिल पे ज़रब लगाए। असल चीज़ तो आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो जब आप झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी में जान नहीं होती। आपकी जो डिस्कशन है वो सियासतदानों जैसी हो जाती है। आप देखते हैं ना टॉक शो में, मैं तो अब बड़े सालों से नहीं देखता क्योंकि मुझे बड़ी टॉक्सिक फीलिंग आती है इनकी बातें सुन के। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो आज तक किसी ने यकीन किया? क्यों नहीं करते? सच नहीं है ना। आप सच से कोई भी बात आराम से कह देना, सुनने वाले को उसका अल्लाह ताला बता देगा ये सच है। आपके अंदर आपकी एनर्जी सिस्टम है, आपकी समात तो नहीं, यानी कि एनर्जी वो चैनल जो है वो ऑन हो जाता है। सच बोल रहे होते हैं, आपका दिल मानता है कि ये सच कह रहा है। अच्छा, और अगर हम इसी टॉपिक पे एक लास्ट सवाल कर लें आपसे कि कम्युनिकेशन, और ये बड़ा खतरनाक सवाल भी है कि मियाँ बीवी के कम्युनिकेशन की वजह भी लड़ाई झगड़े और चीज़ें होती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मियाँ बीवी की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, और स्पेशली खवातीन, क्योंकि वो लोगों की चीज़ों में बहुत आसानी से आ जाती हैं और अपने घर को तोड़वा देती हैं, या जिस तरह शॉपिंग्स के ऊपर या उसके ऊपर, या शोहरों को प्रेशराइज करती हैं। कैसी कम्युनिकेशन आप समझते हैं कि होनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बड़ा ज़रूरी भी है, इस पे बड़ा काम भी कर लिया। देखिए, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, दोनों की ग्रूमिंग अलग अलग है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ख़वातीन मर्दों से कई ज़्यादा चीज़ों में बहुत अच्छी होती है, मगर उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी पास जो डाटा है वो वाला नहीं होता जो हस्बैंड के पास है। हस्बैंड ने दिन में 300 बंदों को मिलना है, दुकानदारों को मिलना है, ब्रोकर्स को मिलना है, सियासतदानों को मिलना है, जो उसका काम है उससे वो उसकी एक लंबी लिस्ट है। वो खातिन दिन में 3 या 4 लोगों को मिलती है, तो उसका कितना को ज़्यादा एक्सपोजर होगा उसमें। हाँ, अगर वो खाना बनाने पे आए, बच्चों की तरबियत पे आए, घर की आरास्तगी की बात करें, तो वो मर्द से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जब मर्द बात करते हैं ना अपने खातून को समझाने के लिए, तो उनको समझते हैं कि इनके पास हमारा जितना डाटा है, और वो बहस करते हैं। उनको लिफ्ट पर बैठ के उनके लेवल पे आना पड़ेगा, या ऊपर या नीचे। जब आप एक फ्लोर पे होंगे ना, तो आपको एक दूसरे की आवाज़ भी आएगी और आप समझ भी बैठेंगे। अब अगर मैं 50 साल की 48 साल की ज़िंदगी में एक 12 साल के बच्चे से बात करूं, तो उसके पास तो इतना तजुर्बा भी नहीं है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। मुझे 12 साल का बच्चा बनना पड़ेगा उसको अपनी बात समझाने के लिए। तो खातून के लेवल पे भी आने के लिए आपने उन तमाम मसाइब से गुजरना पड़ेगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि यानी कि उनका जो जिस ऑरा में है वो उसको उस स्टेट में जाके, उन जोन में जाके फिर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन चलेगी उनकी लैंग्वेज में। खवातीन की अपनी लैंग्वेज होती है, अच्छा, मर्दों की अपनी लैंग्वेज होती है, जुबान नहीं, लैंग्वेज अलग है। उससे क्या हुआ कि वो जिस बात पे समझना चाहती है, अब उसको उसी बात को समझाते हैं। आप यकीन करें, बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिसीवर ऑन होता, कुछ लोगों का ट्रांसमीटर ऑन होता, आप ये देखिए जब खातून से आप बात करने लगे हैं, तो ये सोच लीजिए कि उनका ट्रांसमीटर ऑन है, और आपकी बात हर वक्त हो सकता है वो किसी और मोड में, उनको माइग्रेन हो रहा हो, वो बच्चों की कवालत के बाद थकी हुई हो, वो आपकी बात आप मौका देखें। आगा करीम भी कहते थे कि आप तबलीग भी करें, मगर मसलहत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आज के टॉपिक के ऊपर बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी मिलेंगी। मैसेज में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और आपके कोई सवालात हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से भी और इस टॉपिक के ऊपर भी, तो ज़रूर सवालात लिखिएगा। अगर और भी है टॉपिक्स कोई, तो हम लोगों को बताइए, और ताकि हम उस पर शेयर करें, और आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शामिल होंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।